वो गल्फ वाला दोपहर के बाद साइट के उधर आएगा, बोला है कि अच्छी कीमत देगा। अगर ऐसा रहा तो उधार चुकाने के बाद बाकी के पैसे को हम बैंक में भी रख सकते हैं ना। नहीं तो इस घर का पूरा काम एक साथ करवाने के लिए मेरे पास भी पैसे नहीं है बेटी, या फिर इसके लिए घर बेचना पड़ेगा। कुछ भी हो पिताजी, आप अपने हिसाब से फैसला लीजिए। उससे पूछे बिना आप अपनी मर्जी चलाओगे तो और परेशानी बढ़ा देगा। इसने जो मुसीबतों का पहाड़ खड़ा किया है उसको तो मुझे ही पार लगाना होगा ना। आखिर मैं उसका बाप हूँ और ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, लाखों का कर्ज है। इतने सारे कर्ज के नीचे दबकर अगर हम उस घर में चले भी गए, सुकून से जी पाएंगे इसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। माँ जी, पिताजी आपको जो अच्छा लगे कीजिए। वो किधर है? फिर भी एक बार उससे पूछ लो। तुम जरा चुप रहो, कुछ भी समझाकर उसे स्कूल भेज दो। अगर हमारे फैसले में उसको शामिल करेंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा। वो चारों तरफ से फंस गया है। जब वो इतना बड़ा फैसला ले रहा था तब तुम्हें उसे सलाह देनी चाहिए थी ना। मैं भी भाड़े के घर से निकलने की खुशी में लालची हो गई थी। माँ जी, सिर्फ बाला के ऊपर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं है, उसमें मेरा भी लालच था। शायद तुम स्कूल जा रहे हो। नहीं पिताजी, मैं साइट पे जा रहा हूँ। बाथरूम का टाइल्स ले लिया क्या? नहीं। वो किचन का पेंट? वो मैं दोपहर को टाउन जाते समय खरीद लूंगा। तुमको स्कूल के कितने दिन हो गए हैं? मुझे वहाँ रोज जाने की जरूरत नहीं है। ये सरकार तुम्हें जो तनख्वाह देती है वो पब्लिक के पैसे होते हैं, इसलिए ईमानदारी से काम करने के बजाय सिर्फ साइन करके जो तुम तनख्वाह उठाते हो वो अच्छी बात नहीं है बेटे। तुम स्कूल जाओ और दोपहर के बाद मैंने जो सामान बोला है वो खिड़की दरवाजा सब लेकर आ जाना। तुम्हारे आने के बाद ही मैं जाऊंगा यहाँ से, समझे? अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाओ। नहीं पिताजी, वो क्या है कि अभी मेरी बात नहीं सुनने वाले हो क्या? नहीं, मैं जाता हूँ। घर बेचना? पिताजी, आप ये पागलपन कर रहे हैं। कर्ज हो गया इसलिए कोई बना बनाया घर बेचता है क्या? मैंने आपसे जैसे कर्ज लिया है उसे वैसे ही मैं वापस करना भी जानता हूँ। अगर मुझे पता होता आप ऐसा करेंगे मैं कभी ना लेता। अरे, इसका तो पूरा टोन ही चेंज हो गया है। कैसा लग रहा है? हंस रहे हो तुम? मुझे इसी की उम्मीद थी। मदद करने के बाद ऐसा ही होता है। मुझे भी तुम्हारा घर खरीदने का कोई शौक नहीं है। वो तो तुम्हारे पिताजी मेरे पास प्रस्ताव लेकर आए तो मैं मान गया था। बस इतना ही है, तुम घर बनाओ, चालान बनाओ, ऊपर जाकर कूद जाओ, जो मन करे करो, लेकिन मैंने जो पैसे दिए हैं ना वो वापस कर दो, ठीक है? ए मिस्टर, ये हमारे परिवार का मामला है। आपको पैसे चाहिए ना? अगर मैंने जुबान दे दिया है तो जो डेट बोलोगे उसी डेट को आपको आपका पैसा मिल जाएगा। अब आप जाओ। उधर आओ। तुम्हारे घर को बेचने का फैसला मेरा नहीं है, वो तो तुमने ही मुझे इस तरह का फैसला लेने के लिए मजबूर किया है, ये तुम भूलना मत। अभी तुम्हें दुखी होने से कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन ये घर बनाने का सपना तुमने शायद 2-3 सालों से देखा है, लेकिन अपने बेटे की भविष्य की चिंता उसकी उम्र के साथ बढ़ती जाती है। इस बुढ़ापे में कभी अपनी माँ की सहायता के लिए भी अपनी बीवी को हमारे साथ लेकर आए हो क्या? तुम कैसे कर्ज चुकाओगे जब कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है? बाला, बेकार की बातों को ज्यादा मत सोचो, चलो अंदर। पिताजी इस घर से इतना प्यार करते हैं, वो इसे बेचेंगे मैंने सोचा नहीं था। कर्ज तो अचानक आ गया, लेकिन मैंने जानबूझकर तो नहीं लिया था। देखना एक ना एक दिन हम सभी उस घर में साथ में जाएंगे। उसके बाद मरना है क्या?
हर औरत की तरह मैंने भी एक ऐसे घर का सपना देखा था जहाँ हर तरह की सुविधाएं हों। वो सपना साकार होने के बाद जब हमारी जिंदगी टूटने वाली है, ये एहसास होने के बाद ही मैंने पिताजी को बुलाया था। मैंने ही जिद की थी। कितनी आसानी से तुमने ये सब बोल दिया। अरे गहरे कर्ज देने वाले दुकानदार, पुलिस वाले अगर हमें हमारे घर में परेशान करें, उससे तो बेहतर होगा किराए का मकान। बाला, तुमने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? क्या तुम्हारे सामने मेरी कोई कीमत नहीं? ये तो अच्छी बात नहीं है मास्टर। आप जैसे अध्यापक लोग ऐसे बर्ताव करेंगे एक कैसे औरत के चलेगा? सोचने से ऐसा होता है क्या? वैसे सूरा टीचर गए तो समझो स्कूल का सत्यानाश। अरे वो सोचने वाले शुक्र के साथ टीचर ने पूरा अपना घर बसा लिया। हाँ, लेकिन वो जो इंजीनियर है ना, वो बहुत ही बेकार इंसान है। और नहीं तो क्या, उसी की वजह से बेचारे बालन का घर नहीं बन पाया। ये सब उसका ही करा ऐसा है था। क्या? लेकिन उसमें इंजीनियर पर आरोप हाँ। लगाने का क्या फायदा? उसको तो पैसे दिए गए काम करने के लिए। ये भी सही बात है। मास्टर, और भी बात जाननी है तो इधर आओ। बस दिखावे के लिए घर बनाओगे तो ऐसा ही होगा ना। एक 50 रुपए में टैबलेट खरीदने की औकात नहीं है और घर की जगह महल बनाना है। बात इतनी सी नहीं है। वो टीचर है ना, वो ठीक नहीं है। वो जो घी की तरह शरीर है, वो क्या है? क्या? मेरी जो पांपलेट मछली, हाँ। मेरी बांगड़ा, हाँ। मेरी सुरमई, आखिर में मैं अपनी अंगूठी भी खो दूंगा। इसका पता चलते ही मैं बचकर बाहर आ गया। बस सिंधी और टीचर की जोड़ी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, लेकिन इंजीनियर और टीचर की जोड़ी सही लग रही है। सही। अरे तुम लोगों को कोई काम नहीं, क्या काम का बोलते रहते हो? तो सोचने वाला शुक्र है और फैसला लेने वाली टीचर है। आपने जो बोला उसका पूरा एडवांस का रकम है इसमें, बाकी का रजिस्ट्रेशन के समय। ये लो, रख लो इसे। पिताजी आप रखिए। जिन्होंने बहुत मुश्किल से घर बनाया हो और उसे बेचना पड़े, उस वक्त क्या दुख होता है मैं समझ सकता हूँ। अरे आप ऐसा मत बोलिए। खुद भगवान ने आपको यहाँ भेजा है। इसे पूरा करना शायद हमारे बस में नहीं था। इतनी तकलीफ में है हम। तो फिर हम चलते हैं। ठीक है, नमस्ते। जाकर आइए। मिलते हैं। हाँ, हे भगवान, छुटकारा मिल गया। एक हिसाब से खतरे से बचकर निकल गए हो। ये सोचकर तुम खुश रहो। मैं तुम्हारी ख्वाहिश को नहीं समझा, ऐसा मत समझना, लेकिन लोगों के सामने सर मत झुकाना। तुम्हारी मेहनत और पसीना जुड़ा हुआ है उस घर में, तो क्या हुआ? तुम अभी समय बर्बाद मत करो। जिनसे कर्ज लिया है उन सबको चुका दो और एक दिन चैन की नींद सो लो। तुम्हारे बच्चों के साथ कम से कम 10 दिन तक समय बिताने की ख्वाहिश इस बाप की भी है। तुम पहले इसे रखो और इस पे साइन करो। तुम चाहिए तो 15 साल के लिए मैं तुम्हें अपने रिस्क पर किस्त बढ़ा कर देता हूँ। और क्या चाहिए? नहीं चाहिए सर, लेकिन जिन्होंने कर्ज लिया वो सुसाइड कर लें। इससे पहले थोड़ा टाइम दीजिए उन्हें। 3 साल पहले जब्ती के लिए एक नोटिस भेजा था ना सैयद अली के नाम पर आपने। आखिरकार आपकी वजह से वो इंसान मर गया। उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं है, मैं खुश हूँ। नहीं बाला, हिमावा नाम से बुलाइए सर, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ करेक्ट है। अच्छे से गिन लिया ना? हाँ हाँ सब सब करेक्ट correct है। और हाँ वो कारपेंटर वाले को कारपेंटर वाला ये क्यों था समझ गए ना? एक छोटा सा घर का प्लान लेकर मैं तेरे पास आया था और तूने मेरी ये हालत कर दी। उसके लिए था, और तुमने उस मासूम भोले भाले शुक्र को धोखा दिया। मैंने तुम्हें मारा वो टीचर को मत बताना, बुरा मानेगी।
एक हिसाब से अच्छा ही हुआ, अभी तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो गई। तो ठीक तो है, फिर अभी मैं जाकर आओ। जी कुरविला मास्टर, नानी मैं चलता हूँ। ठीक है, चलता हूँ। बाला, तुम जा रहे हो ना? अरे ये क्या हाल बना रखा शुक्र। कुछ मत बोलो यार। हाँ? उसके चले जाने के बाद हालत थोड़ी बिगड़ सी गई है मेरी। सच कहूँ तो भूखा मर रहा हूँ। कितने दिन भूखा रह सकता हूँ? पहले सोचना चाहिए था। वो सोचने में मैंने थोड़ी देर कर दी, इसी वजह से परेशानी मोल ले ली। खैर तुम जाओ। ठीक है। अच्छा मेरी बात मानो हाँ? शुक्र, ये तुम रख लो। किसे? अरे ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं मुझे चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है, तुम रख लो। ये चलाना रखो मुझे इसे। नहीं आता, मगर मैं रख लेता हूँ। हाँ, सीख मैं लूंगा। चलता बहुत बहुत धन्यवाद। कितना भला इंसान है, भगवान तुझे खुश रखेगा। मैं चलती हूँ। अपना हाँ, बंद ख्याल करो, बंद रखना। हाँ, संभाल कर जाओ। इतने प्यारे घर में आपने हमें रहने दिया, ये लीजिए। सिर्फ किराए के लिए नहीं बाला, घर को घर की तरह संभाला, इसीलिए ही यही हम चाहते थे और कुछ नहीं। आपका बहुत एहसान है, हम चलते हैं। सेतु, किंगनी, चलो हम अपने घर जा रहे हैं, आ जाओ। जिंदगी के दूसरे पहलू की पढ़ाई करने के लिए मैं अपने गांव लौट कर जा रहा था। मैंने धरती की, इंसान की और पाठशाला की पढ़ाई से जो सीखा, उसमें देखा, उसके अलावा जिंदगी को पढ़ने की कोशिश में लगा हूँ। जब से सेतु गया है, घर सुना सुना हो गया है। मैंने कितनी बार समझाया है बच्चों को, काम के लिए दूर मत जाया करो, लेकिन कौन सुनता है। बबूल के पेड़ पर आम कहाँ से उगेंगे सुमी? हम कितना भी समझाएं, उनके कानों तक हमारी बात नहीं जाएगी। उनको घूम फिर लेने दो, जहाँ जाते जाने दो, आखिर में लौटकर हमारे ही पास आएंगे, देख लेना तुम।